हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंस्टेंट हॉरर। आज की ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। ये कहानी मैं आपको उसी ट्रक ड्राइवर के अनुभव से सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि चैनल पर आने वाली खौफनाक कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राजेश है। मैं 4 साल पहले एक चावल की मिल में काम करता था, जिसका नाम शंभू राइस मिल हुआ करता था। मैं वहां ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। उस दिन शाम को बारिश हो चुकी थी। मिट्टी से उठती सौंधी महक अभी भी हवा में थी। मैंने ट्रक तैयार किया ही था कि मिल के मालिक हिरण साहू पास आए और बोले, राजेश, आज तुम्हें पुराने गोदाम से माल उठाकर नालंदा भेजना होगा। मैं हैरान हो गया। पुराना गोदाम? वह तो पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। मैंने कहा, साहब, उधर तो कोई नहीं जाता, सुना है वहां। वह तेजी से बीच में बोले, कहानियों को छोड़ो, ताला खुलवाने के लिए चौकीदार को भेज रहा हूं। बस आज ही माल ले जाना है। मैंने सिर हिलाया। काम तो काम है, पर दिल में एक हल्की सी घबराहट होने लगी। रात के लगभग 1 बजे मैं ट्रक लेकर उस जर्जर गोदाम पहुंचा। अब बारिश भी थम चुकी थी, लेकिन बादल अभी भी घिरे हुए थे। आसपास बहुत घुप अंधेरा था और हवा में सीलन की एक अजीब सी गंध चारों ओर फैली हुई थी। गोदाम की ईंटें काली पड़ चुकी थीं, कुछ हिस्सों में घास उग आई थी। ऊपर लगे टिन की छत हवा के साथ कराह रही थी। चौकीदार हीरालाल वहां पहले से खड़ा था, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में ताला खोलने की चाबी। चौकीदार काका बोले, राजेश बाबू, जल्दी लौट कर लो, यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, भूत दिखेंगे क्या? चौकीदार काका ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर 1 सेकंड ठहर कर आगे बढ़ गए। तभी ताला खुला और चिंग करके खुला। अंदर बहुत ज्यादा घुप अंधेरा था। फिर मैंने देखा कि चावल की कई बोरियां ऐसे पड़ी हैं जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ी हो। पर अजीब बात यह थी, चारों तरफ मोटी धूल जमा थी, लेकिन बोरियों पर कहीं भी धूल नहीं थी, जैसे वे अभी अभी रखी गई हों। ये आज ही रखवाई हैं क्या? मैंने पूछा। हीरालाल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मेरा चेहरा किसी अनजाने डर से तना हुआ था। मैंने बोरियां उठानी शुरू की। जैसे ही मैंने तीसरी बोरी उठाई, तभी मुझे मेरे बिल्कुल पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, रुको, मत ले जाओ। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। थोड़ी देर बाद फिर एक और आवाज आई, मत छुओ, ये हमारा है। इस बार आवाज साफ थी, सर्द, पतली और टूटी फूटी। मैं सन्न रह गया। मैंने टॉर्च दूर फेंकी और चौकीदार को आवाज दी, हीरालाल, आवाज किसकी थी? चौकीदार मुझे देख भी नहीं रहा था। वह तो गोदाम के बाहर खड़ा था और लगातार अंधेरे की तरफ देखे जा रहा था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। मैंने सोचा शायद वह मजाक कर रहा है। काम जल्दी खत्म करके निकलना ही बेहतर है। करीब आधे घंटे में सारी बोरियां ट्रक में चढ़ गईं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि गोदाम का भारी ताला अपने आप बंद होकर गिर चुका था और चौकीदार भी कहीं नहीं दे रहा था। मैंने कहा, अरे हीरालाल, कहां गए? पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं भागकर ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट तो हुआ, पर दाईं ओर शीशे में मुझे गोदाम के सामने एक काला साया खड़ा दिखाई दिया, एकदम स्थिर, न हाथ न पैर, बस एक पतली लंबी परछाई। मैंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। मैंने मन में सोचा, गलत जगह है ये, यहां से जल्दी निकलना होगा। मैंने अब हाईवे पर पहुंच चुका था। सड़क पूरी तरह खाली थी, केवल पेड़ों की परछाइयां ट्रक के हेडलाइट्स में कांपती हुई दिखाई दे रही थी। करीब 5 से 10 मिनट बाद ट्रक के पिछले हिस्से से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर बोरियों को हिला रहा हो। बोरियां ठीक से बंधी नहीं होंगी, मैं बड़बड़ाया, लेकिन कुछ देर में आवाज बदल गई। अब वह थक थक नहीं बल्कि खड़खड़ जैसी थी, जैसे किसी के नाखून लकड़ी को खुरच रहे हों।
मेरा का ग्लास सूख गया। मैंने रेडियो चलाया, पर रेडियो में सिर्फ चीखने की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रेडियो के अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, हम अभी भी यहीं हैं। मैंने झट से रेडियो बंद कर दिया। करीब रात के 2:30 सड़क पर हल्की धुंध फैलने लगी। अचानक ट्रक की हेडलाइट में एक औरत दिखी। सफेद कपड़े, खुले बाल, एकदम सड़क के बीचों बीच। मैं ब्रेक दबाने ही वाला था कि वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी, उसकी मुस्कुराहट एकदम भयंकर थी। मैंने घबरा कर ट्रक मोड़ दिया, पर ट्रक उसके पास से निकलने ही वाला था कि वह औरत हवा की तरह गायब हो गई। उसके गायब होने से पहले एक आवाज मेरे कान में गूंजी, तुम ले नहीं जा पाओगे। मैं बुरी तरह कांप चुका था, लेकिन अब रुकना तो मौत को दावत देना था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की रफ्तार कम हो रही है। मुझे लगा शायद चढ़ाई होगी, पर सड़क तो बिल्कुल सीधी थी। ट्रक जैसे भारी से भारी होता जा रहा था, जैसे बोरियों में चावल नहीं बल्कि पत्थर भर दिए गए हों। इंजन घर घर आने लगा, और तभी ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, धीमी, खुरदुरी सी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खेल रहा हो। मैंने शीशे में देखा, हवा भी नहीं चल रही थी, पर ट्रक के पीछे लगी तिरपाल खुद ब खुद जोरों से उड़ रही थी। डर और शक के मारे मैंने सड़क के किनारे ट्रक रोका। मैं तिरपाल उठाने ही वाला था कि पीछे से एक हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। वह हाथ बहुत ठंडा था, वह हाथ हड्डियों जितना पतला था। मैं चीखते हुए पीछे गिर गया। तिरपाल धीरे से उठी, लेकिन हवा से नहीं, किसी अदृश्य ताकत से। और नीचे बोरियां फट चुकी थीं, पर उनमें चावल नहीं थे। अंदर छोटे छोटे सफेद पत्थर थे जो किसी इंसान की खोपड़ी के टुकड़ों जैसे लग रहे थे, और उनमें से कई पर खून के धब्बे भी थे। तभी एक बोरी खुद ब खुद खुली और उसके अंदर से एक बच्चा का चेहरा बाहर आने लगा। पर वह कोई बच्चा नहीं था, बस एक सड़ा हुआ चेहरा जिसकी आंखें गड्ढों में थी। मैं घबरा कर दौड़ने लगा, पर पीछे से वही आवाज आई, कहां था, मत ले जाओ। मैं किसी तरह 2 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर पहुंचा। वहां के मालिक ने मुझे पानी दिया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने सब बताया। ढाबे के मालिक का चेहरा उतर गया। उन्होंने बताया, बेटा, आज से 5 साल पहले उसी पुराने गोदाम में आग लग गई थी। उस मील में काम करने वाले कई मजदूर जिंदा जल मर गए थे। कहते हैं आग के बाद मिल वालों ने उनकी हड्डियां चुपचाप वहीं दबा दी, और उन बोरियों में जो तुमने देखा वो शायद वही। मेरी सांस अटक गई। उन्होंने आगे कहा, तुमने उनका ठिकाना छेड़ दिया, इसलिए वे साथ आ गए। ये बोरियां कभी किसी ट्रक तक नहीं पहुंची। जो भी ले गया वापस नहीं आया। मेरी आंखें फैल गईं। मैं ढाबे पर ही बेहोश हो गया। सुबह जब लोगों ने ट्रक देखा तो ट्रक बिल्कुल खाली था। कोई बोरी नहीं, कोई तिरपाल नहीं। आपको ये खौफनाक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।